हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन वन लर्नर्स जेके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी के जो यूजी के जो मेन कैंपस और ऑफसाइट कैंपस में जो 3 कोर्सेज होते हैं, उनकी एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि उसके फॉर्म निकल चुके हैं, जो कि फॉर्म भरने की तारीख 10 अगस्त से लेके और लास्ट डेट है 21 अगस्त। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे जाके जूट ऑनलाइन डॉट इन जाना है। बहुत सारे बच्चे शायद जूट डॉट कॉम पे विजिट कर रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर वेबसाइट होती थी। गूगल पे भी अगर आप जूट लिख रहे हैं तो वहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जूट ऑनलाइन डॉट इन है वेबसाइट, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सके हैं कि वेबसाइट खुल गई है आपके सामने। हाउ टू अप्लाई, यहाँ सब कुछ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही, एक मिनट दोस्तों, शायद कुछ एरर है यहाँ पे। अब यहाँ क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने नया यहाँ खुल जाएगा। मैंने पहले ही रजिस्टर कर रखा है, इसलिए यहाँ पे वो आ रहा है, इसलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ, जैसे आपके सामने ये पेज खुलेगा, तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी, यहाँ पे स्पेशल लिखा है उन्होंने, प्लीज नोट ऑल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू एप्लीकेशन इंक्लूडिंग लिंक, मतलब कि सब कुछ यहीं पे आएगा आपकी, क्या कहते हैं, एडमिशन की मेरिट लिस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। फिर पासवर्ड कंफर्म कीजिए। पासवर्ड, इसकी ये रूल पढ़ लीजिए, 8 से 10 20 नंबर का होना चाहिए। एक लेटर और एक स्पेशल करेक्टर, जैसे @ एक्सक्लेमेटरी साइन, ये सब कुछ डाल सकते हैं आप। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पापा का नाम। प्लीज ये चीजें ध्यान से पढ़िए कि मिस्टर डॉक्टर ये सब नहीं लगाना है उनके नाम के आगे। मदर के नाम के आगे भी नहीं। मोबाइल नंबर, वैलिड मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप कर दीजिए। साइन अप करते ही दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड एसएमएस फॉर ओटीपी। तो आप उसके बाद आप वहाँ पे अपना मेल पे देखिएगा, एक ऐसा मेल आपको आएगा, एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यहाँ पे आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड जो आपने रखा होगा, और आपका एक एक्टिवेशन कोड। दोस्तों, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक ब्लू लिंक में, मतलब कि जो भी चीज़ मेल में या कहीं भी ब्लू में हाईलाइटेड हो, उसका मतलब है कि यहाँ पे एक लिंक अटैच है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करके, क्योंकि ये फोटो इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही हम बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल के चैनल वगैरह जब हम सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ भी हमारे मेल पे एक ऐसा मेल आता है। तो सेम वही प्रोसीजर है, आपका भी ऐसा ही हो जाएगा। ये करते ही आपके सामने ये एक मतलब पॉपअप आएगा कि आपका अकाउंट जो कि वो वेरीफाई हो चुका है, अब आप साइन अप लॉग इन कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको लॉग इन करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ अपने अकाउंट के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने ईमेल आईडी डाली थी वो आप ध्यान से डालिए, वो डालिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के आप लोगों को अपना यहाँ पासवर्ड डालना है जो आपने रखा है। पासवर्ड आपकी मेल पे भी आया होगा, ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। अगर आप बिना एक्टिवेशन के करेंगे तो ये नहीं होगा। देखिए, अब आपके सामने सब कुछ खुल गया है कि माई एप्लीकेशन, प्रीव्यू फॉर्म, मेक पेमेंट। तो सबसे पहले आपको माई एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ जाते ही आपसे पूछेगा आप कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। 3 ही कोर्स हैं जो यूजी लेवल पे जम्मू यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, मेन कैंपस और ऑफ साइड कैंपस पे। बाकी उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफर करते हैं कोर्सेज, जिनकी एडमिशन भी अभी चल रही है। उसके बाद आपको, जैसे सपोज मान लीजिए मैं बीकॉम ऑनर्स कर लेता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। अब यहाँ ये कह रहा है कि आप, आई हैव रीड द कंफर्म्ड अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसकी हमने पूरी जानकारी पुरानी वीडियो में दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद आप देखिए, आपके सामने पूरा बॉक्स खुल गया है। आपको क्या क्या करना है, अपलोड करने हैं फोटो, सिग्नेचर। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने पूरी एप्लीकेशन खुल जाएगी आपकी। अब यहाँ पे देखिए, क्या कहते हैं आपको, ये हमने पहले ही डाटा फिल किया हुआ था, इसलिए मेरा यहाँ दिख रहा है। तो आपको ये सब कुछ सिलेक्ट करना है, आर यू, ये सब कुछ, नो, यस, जो अपने अकॉर्डिंग है आपका। क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग में सिर्फ एक डमी डेटा बनाया ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है। यहाँ सारी चीज़ें देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे।
डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट्स। अब इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपका ओपन मेरिट में आपके मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो सेल्फ फाइनेंस सीट्स एक टाइप की प्राइवेट सीट्स होती हैं जिसमें आपको फीस आपकी ज़्यादा होगी। इसके बारे में आपको अब पूरे प्रोस्पेक्टस में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आप आराम से पढ़ सकते हैं कि किस कोर्स की क्या फीस है। अगर आप उसको येस सेलेक्ट करोगे तो आप उसके लिए अलग से फीस है। चलो मैं येस ही सिलेक्ट करता हूँ ताकि पता लग, नो ही रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नो ही करेंगे। नहीं तो आप उसके प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं कि उसके लिए कितनी फीस है। उसके बाद आपको ये जो चीज़ है, इज योर पेरेंट ए परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ, जो कि नहीं है, अगर आपके हैं तो आप यस कीजिए। आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इसका मतलब ये है कि क्या आप जेके यूटी के हैं या नहीं हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और एड्रेस वगैरह डालना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इस नंबर पे कभी कॉल मत कीजिएगा, ये नंबर नहीं चलता है, डमी नंबर है। सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ करते ही ये आपसे पूछेगा कि देखिए दोस्तों, यहाँ इन्होंने फोटो की स्पेसिफिकेशन दी है, खासकर कि इतने बाय इतने सेंटीमीटर का फोटो होना चाहिए और 100 केबी से नीचे। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आपको चूज फाइल करके फिर अपलोड फोटो करना है। सेम सिग्नेचर के साथ करना है जो कि 100 केबी के नीचे होना चाहिए। उसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपने 10th कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स के नाम है, अपने जहाँ से आपने की है वहाँ का बोर्ड का नाम डाल दीजिए। कौन से ईयर में पास हुए, स्कूल का नाम क्या था, डिविजनल ग्रेड क्या था, जहाँ मेरा 10th में बी ग्रेड था, 12th में फर्स्ट डिवीजन थी। उस हिसाब से अपने मैक्सिमम मार्क्स और ये परसेंटेज खुद कैलकुलेट करके दे देगा। यहाँ पे एक चीज लिखी है कि रिजल्ट अवेटेड, बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्कूल कॉलेजेस नेम्स आर मैंडेटरी। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है किसी कारणवश कि अभी रीवैल्यूएशन भरा है या कुछ है, तो उसके लिए आप कॉलेज और स्कूल का नाम मैंडेटरी है, बाकी चीजें आप बाद में डालिए। और एक और चीज लिखी है कि अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तो जम्मू यूनिवर्सिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। फिर ओके की आप ये पूछता है कि आप रिकन्फर्म है जो आपने पढ़ लिया है, ये जो यहाँ पे आया है वार्निंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, जैसे मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो मैं आपको एक बार फिर से अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे चूज फाइल करेंगे आप लोग, उसके बाद आपको जहाँ से आपकी 10th की है आप डालिए वहाँ से, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं जैसे ही यहाँ ओपन करता हूँ तो ये कहता है कि आपका 200 केबी से ज़्यादा है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आप ऑटो रीसाइज का भी ऑप्शन कंटिन्यू कर दीजिए, अपने आप ही फाइल को 200 केबी के अंडर कर देगा। उसके बाद आपका ओरिजिनल है या प्रोविजनल है, ओरिजिनल है मेरा, रोल नंबर क्या था, और उसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ अपलोड करते ही ये फिर से रिफ्रेश होगा पेज, और अपलोड करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू द डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट कुछ साफ नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद ही इसको 200 केबी का कर लीजिएगा, तभी ये अच्छी तरह दिखेगा। नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पढ़ा भी नहीं जा रहा है, तो फिर ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओके कर दीजिए। ऐसे ही सेम आपको 12th का अपलोड करना है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है, अंडरटेकिंग एनेक्सर ए। अब ये क्या चीज़ है, इसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये सब फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, यूजी एडमिशन एनेक्सर ए। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इसकी ये सेम फाइल खुलेगी आपके सामने, आप नीचे जाइए तो एनेक्सर ए आपके सामने आ जाएगा। आपको उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। इसमें आपका नाम, पापा का नाम, कहाँ के हैं आप, और आपने 12th कहाँ से पास की है। उसके बाद आपको इन्होंने पूछा है आपने कौन कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ली है, और उसके बाद आपको 2 विटनेस और डेपोडेंट के साइन करवाने हैं, अपने जो आपके कोई भी अपने फैमिली के अलावा। और इस फॉर्म को फिल करके यही पेज प्रिंट आउट निकलवा के आपको इस यहाँ पे अपलोड कर देना है दोस्तों। इसको मैंने अब ये सारा कुछ अपलोड कर दिया है मैंने। अब यहाँ एक नई इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आपके मन में इशू होगा कि हमारे पास अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो इसलिए दोस्तों जितनी जल्दी हो सके आप पर्सनली तहसीलदार साहब से मिलिए कि हमारी एडमिशन के लिए प्लीज़ हमें जल्दी बना दें। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ इनकी वेबसाइट पे एक अच्छी चीज़ लगी मुझे, और इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट है, डोमिसाइल नहीं है, जो कि स्टेट सब्जेक्ट हमारा पुराना है, जिसे हम परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पीआरसी भी कहते हैं, कि क्या हम वो अपलोड कर सकते हैं। आप प्लीज़ इनसे पहले पूछ लीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। नहीं तो ये बोला, अगर ये कहते हैं कि नहीं डोमिसाइल ही चाहिए, तो आप जितनी जल्दी हो सके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइए अपने तहसीलदार से बात करके। उसके बाद आपको डोमिसाइल यहाँ अपलोड करना ही है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट जेएंडके में नहीं मिल सकती।
उसके बाद एनी अदर सर्टिफिकेट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज आप एनएसएस, एनसीसी या किसी भी जैसे भारत स्कॉट या किसी गाइडेंस में थे, तो आपको वो सारे सर्टिफिकेट एक ही पीडीएफ में डालने हैं। मतलब आप मान लीजिए आप 4 चीज़ों में हैं, एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट्स और गाइड्स में भी थे, तो आपको चारों सर्टिफिकेट की एक पीडीएफ बनानी है। अब वो कैसे बनानी है? आप कोई भी स्कैनर यूज़ कर लीजिए, जैसे कैम स्कैनर तो अब बंद हो चुका है, आप माइक्रोसॉफ्ट लेंस यूज़ कीजिए, एडोब स्कैनर यूज़ कीजिए। आप उसके बाद उसकी एक ही पीडीएफ बना के यहाँ अपलोड कर दीजिए। मेरे केस में नहीं है सर्टिफिकेट, मतलब मेरा डमी है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। यहाँ सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब आपकी प्रेफ़रेंस पूछ रहा है कि आपको कौन-सा कॉलेज पहले लेना है, तो मैंने कह दिया मुझे मेन कैंपस पहले चाहिए, उसके बाद ऑफ साइट कैंपस और लास्ट में कोई प्राइवेट कॉलेज अगर बचता है तो दे दीजिए। फिर सेव एंड प्रोसीड, आपका कह रहा है सेंटर अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आपके सामने ये ऐसे एक पूरा आपका फॉर्म खुल जाएगा। इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन सही डाली है। मैंने तो डमी बनाया है, इसलिए मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई कन्फर्म द अबव एंड कन्फर्म एंड सबमिट। तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट की तरफ चलिए, क्योंकि पेमेंट ही करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका फॉर्म लास्ट में सबमिट होगा। तो आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है। फिर यहाँ पे आप कोई भी डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कि 12% जीएसटी लगता है इसके ऊपर। फिर प्रोसीड टू पे कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ सब कुछ आ रहा है, पे नो एंड सबमिट एप्लीकेशन। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, वीडियो के रिलेटेड कोई प्रोसेस समझ नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको कोई स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी के जो यहाँ हेल्पलाइन नंबर्स हैं इन पे कॉल कीजिए। आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिए वो चीज़ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाली चीज़ कि अगर हमारा नहीं बन पा रहा है तो क्या हम स्टेट सब्जेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन नहीं तो आप, अगर वो कहते हैं कि डोमिसाइल ही चाहिए, तो आप अपने तहसीलदार से रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसे हमारी एडमिशन है तो हमें जल्दी से जल्दी बना दें। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा दोस्तों। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।